हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अंकुश और आज इस वीडियो में हम करेंगे एक स्पीकिंग टॉपिक की प्रैक्टिस। तो इस टॉपिक में बहुत ही अच्छी वोकैबुलरी यूज हुई है, स्ट्रक्चर बहुत अच्छे हैं। मैं आपको एक एक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप अपनी कॉन्वर्सेशन में, अपनी स्पीकिंग में इनको यूज कर सको। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, काफी मजा आएगा और नॉलेज आपकी एनहांस होगी। तो आज का टॉपिक है डिस्क्राइब अ प्लेस। आपको एक प्लेस के बारे में डिस्क्राइब करना है, मतलब वर्णन करना है। कौन सी प्लेस? यू विजिटेड, जो आपने विजिट की, मतलब जहां पर आप जाकर आए। दैट हैज बीन अफेक्टेड, जो प्रभावित हुई है, इंपैक्टेड हुई है बाय पॉल्यूशन, प्रदूषण के द्वारा। अब यहाँ पे इसको एक बार ब्रेक कर लेते हैं। डिस्क्राइब अ प्लेस, एक प्लेस को डिस्क्राइब करो। कौन सी प्लेस? यू विजिटेड, जो आपने विजिट की। दैट, ये दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है जिसको हमने यूज करा है एक प्लेस के लिए। हैज बीन अफेक्टेड, ये हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पैसिव वॉइस का। अफेक्टेड का मतलब होता है प्रभावित होना, यानी कि इंपैक्टेड होना, और बाय पॉल्यूशन, प्रदूषण के द्वारा। तो इसमें आप क्या इंक्लूड करेंगे? यू शुड से, आपको क्या क्या कहना है। वेयर इट इज, ये प्लेस कहां पर है। व्हेन यू विजिटेड दिस प्लेस, आपने इस प्लेस को कब विजिट किया। वट काइंड ऑफ पॉल्यूशन यू सो देयर, आपने किस तरह का पॉल्यूशन वहां पर देखा। एंड हाउ हैड पॉल्यूशन अफेक्टेड, और पॉल्यूशन ने कैसे अफेक्ट किया था दिस प्लेस, इस जगह को। तो ये आपका है टॉपिक। इस पर आप सबसे पहले खुद सोचकर देखें कि क्या आप इस तरह का कोई टॉपिक इंग्लिश में बोल सकते हैं। नहीं बोल सकते, इट सिंपली मीन्स कि आपको आइडियाज का कमी है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एसेज रीड करने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रीड करनी चाहिए। तो अब इसको रीड करते हैं टॉपिक को और इम्प्रूव करते हैं अपनी इंग्लिश को। तो इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, तो इसको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छी वोकैबुलरी है, देखिएगा एंड तक। और यहाँ पे जो भी आप में से न्यू है इस चैनल पर, अगर आप स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप मेरा 1 ईयर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे प्लस 500 वीडियोज हैं। ऑल द वीडियोज आर स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। तो वहां से आपको पूरी इंग्लिश आ जाएगी, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसके लिए बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी डिटेल आपके सामने डिस्प्ले हो रही है। तो चलिए अब देखते हैं किस तरह से हम बोलने का प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले आप शुरू करते हैं। आई वुड लाइक टू डिस्क्राइब, मैं डिस्क्राइब करना चाहूंगा। यहाँ पे आई अपोस्ट्रोफ डी लगा है, इसका मतलब अपोस्ट्रोफ, ये जो डी है इसका मतलब है आई वुड, क्योंकि उसके आगे लाइक लगा हुआ है। तो लाइक का मतलब चाहूंगा, आई वुड लाइक टू, चाहूंगा। तो मैं डिस्क्राइब करना चाहूंगा अ प्लेस, एक प्लेस के बारे में। अब यहाँ पे अ क्यों यूज किया गया है? क्योंकि और भी प्लेसेस मैंने विजिट किए हैं, उनमें से एक की बात हो रही है। तो एक प्लेस का को डिस्क्राइब करना चाहूंगा। आई विजिटेड, जो मैंने विजिट की, जहां पर मैं घूमने गया। दैट हैज बीन इम्पैक्टेड, जो प्रभावित हुई है बाय पॉल्यूशन, प्रदूषण के द्वारा। सिग्निफिकेंटली मतलब काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो आई होप यहां समझ में आया आपको। ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन, हैज बीन इम्पैक्टेड, ये ऊपर वाला जो लाइन था हैज बीन अफेक्टेड, उसी को रिप्लेस कर दिया हैज बीन इम्पैक्टेड से। तो पूरा मतलब, मैं एक प्लेस के बारे में डिस्क्राइब करना चाहूंगा जो मैंने विजिट करी, जिस पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है पॉल्यूशन का। यहाँ पे वोकैबुलरी पहले आप याद करेंगे। सिग्निफिकेंटली, बहुत लोग इनको यूज नहीं करते अपनी स्पीकिंग में, बट यू शुड यूज ऑल सच वर्ड्स टू साउंड मोर प्रोफेशनल। तो सिग्निफिकेंटली मतलब बहुत ज्यादा, काफी ज्यादा। दूसरा वर्ड याद कीजिए इम्पैक्ट, इम्पैक्ट मतलब प्रभाव डालना। और इसके अलावा डिस्क्राइब मतलब वर्णन करना। बाकी आई थिंक सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। द प्लेस, कह रहे हैं वो जगह, जो जगह है आई एम रेफरिंग टू, जिसका मैं वर्णन कर रहा हूं, इज, वो है द यमुना रिवर इन दिल्ली, इंडिया। तो कह रहे हैं वो प्लेस जिसके बारे में वर्णन कर रहा हूं, रेफर कर रहा हूं। रेफर करने का मतलब यहाँ पे है चर्चा करना। तो द प्लेस आई एम रेफरिंग टू इज द यमुना रिवर इन दिल्ली, इंडिया। द यमुना रिवर इज, यमुना रिवर है वन ऑफ द मेजर रिवर्स
इन इंडिया। तो जो इंडिया की मेजर रिवर्स हैं, मतलब काफ़ी जो महत्वपूर्ण बड़ी बड़ी नदियां हैं, उनमें से वन है, मतलब एक है। अब जिस भी नदी की बात आएगी, मतलब कोई भी खास चीज होगी, कोई भी, जैसे द गंगा, द यमुना, द सरस्वती, सभी रिवर्स के साथ हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। तो यमुना रिवर मेजर रिवर्स जो है इंडिया की, उनमें से एक है। अब यहाँ कोमा लगाकर हमने रिलेटिव प्रोनाउन को उड़ा दिया। हम यूज कर सकते थे दैट, विच आर, या दैट आर फ्लोइंग, लेकिन यहाँ पे आर नहीं यूज करेंगे बिकॉज एक यमुना रिवर की बात है। दैट इज फ्लोइंग या विच इज फ्लोइंग। अब हमने विच इज को उड़ा दिया, दैट इज को उड़ा दिया, सीधा शुरू कर दिया फ्लोइंग थ्रू। तो फ्लोइंग थ्रू सेवरल स्टेट्स, जो फ्लो कर रही है काफी सारी स्टेट में से, सेवरल मतलब कुछ एक स्टेट्स, राज्यों में से गुजर रही है, इंक्लूडिंग दिल्ली, जिसमें दिल्ली भी शामिल है। आई विजिटेड, मैं घूमने गया, दिस प्लेस, इस जगह पर, लास्ट ईयर, पिछले साल, इन द मंथ ऑफ नवंबर, नवंबर के महीने में। तो ये हमारा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यहां से यहां तक पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अपॉन माई विजिट, कह रहे मेरे इस विजिट पर, इट वॉज डिसहार्टनिंग। तो डिसहार्टनिंग क्या होता है? जो आपको बहुत ज्यादा निराश कर दे, जो बहुत ज्यादा निराशाजनक हो। तो इसको आप याद करें, कोई भी सिचुएशन जो बहुत बुरी हो, आपको बहुत ज्यादा निराश कर दे, आप बोल सकते हैं कि दैट सिचुएशन वाज डिसहार्टनिंग। तो अपॉन माई विजिट मतलब मेरी उस विजिट पर, इट वॉज डिसहार्टनिंग, बहुत ज्यादा निराशाजनक था। टू विटनेस, देखना, विटनेस मतलब मतलब जिसको बोलते हैं साक्षी भाव से देखना किसी चीज को, मतलब खुद देखना। तो ये देखकर, क्या देखकर? द एक्सटेंट ऑफ पोल्यूशन, एक्सटेंट मतलब होता है फैलाव, जो पोल्यूशन का फैलाव था उसको देखकर ये क्या सा था मेरा एक्सपीरियंस? डिसहार्टनिंग था। और पोल्यूशन के आगे लिखा है दैट हैड अफेक्टेड, जिसने अफेक्ट किया था द यमुना रिवर, यमुना नदी को। अब यहाँ पे दैट अगेन रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये दैट किसके लिए यूज हुआ है? पोल्यूशन के लिए। तो इसी पोल्यूशन ने, दिस पोल्यूशन हैड अफेक्टेड, इसने प्रभावित किया था। ये हमारा एक्टिव वॉइस है, पास्ट परफेक्ट। तो इसके बाद नेक्स्ट है द पोल्यूशन वॉज इन द फॉर्म ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। तो पोल्यूशन था इन द फॉर्म ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, मतलब प्लास्टिक का जो कचरा है उसकी फॉर्म में था। एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स जो थे उनके फॉर्म में था। अब ये क्या होता है? एफ्लुएंट्स, एफ्लुएंट्स मतलब होती है धारा, या फिर धार, या फिर फ्लो। जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है, जो फैक्ट्रीज से वेस्ट निकलता है उसको सीधा सीधा बहा दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। तो कह रहे हैं कि पोल्यूशन प्लास्टिक की फॉर्म में था, प्लास्टिक ज़्यादा था, और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स जो था, इंडस्ट्रियल वेस्ट कह सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा था वहाँ पे, प्रीडोमिनेंटली। तो ये अगेन एक बहुत ही अच्छा वर्ड है, सिग्निफिकेंटली की तरह। प्रीडोमिनेंटली इसका मतलब क्या होता है? मुख्य तौर पर, सबसे ज़्यादा रूप में। ठीक है, एग्जैक्ट हिंदी है मुख्य तौर पर, यानी कि मेनली। तो मेनली वहां पे कचरा था, पोल्यूशन था प्लास्टिक वेस्ट की फॉर्म में और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स की फॉर्म में। नेक्स्ट है द रिवर बैंक्स, जो नदी के किनारे थे, बैंक मतलब किनारा, बैंक्स, रिवर बैंक्स नदी के किनारे, जो नदी के किनारे थे, वर लिटर्ड विद, तो वो भरे हुए थे। लिटर विद एक अच्छा फ्रेज है, आप इसको जरूर याद करें, मतलब एक एडजेक्टिव है ये लिटर। तो रिवर बैंक्स जो थे वो लिटर्ड विद थे। लिटर विद क्या होता है? भरे हुए होना। मतलब जैसे आपने नालियां देखी हैं, उनमें बोतलें पड़ी होती हैं, लिफाफे पड़े होते हैं, या और भी काफी सारा सामान पड़ा होता है, तो वो उस चीज से भरे होते हैं, गंद से भरे होते हैं, तो उसको बोलते हैं लिटर्ड विद। तो नदी के किनारे भरे हुए थे प्लास्टिक बोतल से, बैग्स से, एंड वेरियस अदर प्लास्टिक डेब्री, और काफी अदर प्लास्टिक जो डेब्री था। अगेन यहाँ पे पहले वर्ड को समझे, डेब्री, डेब्री मतलब होता है मलबा,
और अदर प्लास्टिक डेब्री, बाकी जो प्लास्टिक का कचरा था, मलबा था, उससे। तो पूरा मतलब हुआ कि रिवर बैंक्स खचाखच भरे हुए थे प्लास्टिक बोतल से, बैग से और दूसरे प्लास्टिक के मलबे से। द वॉटर अपीयर्ड, तो पानी दिख रहा था, वो प्रतीत हो रहा था, लग रहा था मर्की। अब मर्की क्या होता है? बहुत अच्छा वर्ड है। आप इन वर्ड्स को लिंक कर दें, अगर आपको याद रखना है, अपनी स्पीकिंग में यूज करना है, तो इनको लिंक कर दें। जब भी आप नाली का पानी देखेंगे कि ये तो काला सा पानी है, तो उस पानी को, जो बिल्कुल काला हो चुका है, गंदा पानी होता है, तो उसको बोलते हैं मर्की। तो याद कर लो, मर्की। तो द वॉटर अपीयर्ड मर्की, जो पानी था वो मर्की दिख रहा था, एंड और हैड अ फाउल स्मेल, और उसमें बहुत बुरी स्मेल आ रही थी, मतलब बहुत बदबू आ रही थी। फाउल स्मेल मतलब होता है गंदी बदबू, या मतलब बदबू ही बोलेंगे सीधा। तो बहुत खराब स्मेल आ रही थी उसमें। ड्यू टू, के कारण, किस कारण से? द डिस्चार्ज ऑफ, डिस्चार्ज का मतलब होता है छोड़ देना, मिला देना। जैसे फैक्ट्रीज का जो वेस्ट होता है उसको डिस्चार्ज कर देते हैं, छोड़ देते हैं, मिला देते हैं नदी में। तो वो पानी मर्की दिख रहा था, मतलब एकदम काला सा, और फाउल स्मेल उसमें से आ रही थी, मतलब बहुत बदबू आ रही थी। किसकी वजह से? ड्यू टू डिस्चार्ज, जो वो छोड़ देते थे, किस चीज को? ऑफ अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट का मतलब सिंपल है, अनट्रीटेड मतलब जिसको सही नहीं किया हुआ, तो जैसा खराब सा था, खराबी डाल दिया, तो उसको बोलते हैं, उसका जो डिस्चार्ज है, उसकी वजह से पानी मर्की था और फाउल स्मेल आ रही थी उसमें, इस चीज की वजह से। तो वर्ड याद कीजिए, फाउल स्मेल, साइंस में पढ़ा होगा आपने। मर्की, काला सा पानी एकदम। और अनट्रीटेड, जिसको ट्रीट नहीं किया गया है। डिस्चार्ज मतलब छोड़ देना। आगे है, द पोल्यूशन हैड टेकन अ टोल ऑन। अब कई लोगों को ये समझ नहीं आएगा ये, क्योंकि मुहावरा है, तो इसको मैं पहले मीनिंग बता दूं। टेक अ टोल ऑन, टेक अ टोल ऑन, इसका मतलब होता है एडवर्सली अफेक्ट करना, मतलब बहुत ही बुरे तरीके से प्रभावित करना। तो सिंपल भाषा में बोल सकते हैं, द पोल्यूशन हैड एडवर्सली अफेक्टेड द इकोसिस्टम ऑफ द यमुना रिवर। तो पोल्यूशन ने इकोसिस्टम जो था यमुना रिवर का, उसको बहुत ज्यादा प्रभावित किया था। तो उसी को बोलते हैं टेक अ टोल ऑन। तो पोल्यूशन हैड टेकन अ टोल ऑन, उसने बहुत प्रभावित किया था इकोसिस्टम को, यमुना नदी के। ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। एक्वेटिक लाइफ, जो जलचर जीव है, जलचर जो जीवन है, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, उसी तरह से एक्वेटिक लाइफ। एक्वेटिक मतलब पानी से जुड़ा हुआ। तो एक्वेटिक एनिमल्स कौन कौन से होंगे? जैसे मछली वगैरह, या जो पानी में रहते हैं। ऐसे एक्वेटिक लाइफ मतलब ऑब्वियसली उनकी लाइफ जो पानी में रहते हैं। तो जो एक्वेटिक लाइफ है, सीम्ड स्कार्स, तो वो ऐसी लगी जैसे अभाव है वहां पे। अब यहाँ पे स्कार्स का मतलब होता है कमी। जैसे स्कार्सिटी ऑफ समथिंग, किसी चीज की बहुत ज्यादा दुर्लभता। दुर्लभता मतलब जिसका मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत कम है वो चीज। तो एक्वेटिक लाइफ सीम्ड स्कार्स, एक्वेटिक लाइफ लगी जैसे कि है ही नहीं, ना के बराबर है, अभाव है, अपर्याप्त है, स्कार्स है। एंड और द वाटर क्वालिटी वॉज डिग्रेडेड। डिग्रेडेड मतलब होता है बहुत ही बुरी जो कंडीशन में होती है, क्वालिटी बहुत गंदी, खराब। और विजिबली, जो आपको दिख रहा है आंखों से, तो वाटर की जो क्वालिटी थी, विजिबली मतलब जो दिख रही थी, वो कैसी थी? डिग्रेडेड थी। अपग्रेड, अपग्रेडेड मतलब जो अपग्रेड हो रखा है, डिग्रेडेड जो घटिया हो चुका है। तो यहाँ पे डिग्रेडेड एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। यहाँ पे आप वर्ड याद करेंगे, सबसे पहला एक्वेटिक लाइफ, और दूसरा स्कार्स मतलब अभाव, कमी, दुर्लभता। डिग्रेडेड मतलब अपग्रेडेड का उल्टा, मतलब बहुत बुरी कंडीशन। विजिबली एक एडवर्ब है जिसका मतलब है आपको आंखों से दिखता है वो चीज। इसके बाद नेक्स्ट है द इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूशन। जो प्रदूषण का इम्पैक्ट है, वॉज एक्सटेंडेड, वो फैला हुआ था। एक्सटेंडेड यहाँ पे एक एडजेक्टिव है। तो पोल्यूशन का इम्पैक्ट, पोल्यूशन का प्रभाव
वॉज एक्सटेंडेड, वो फैला हुआ था, बियॉन्ड मतलब परे, किस चीज से परे फैला हुआ था, जस्ट द विजुअल मतलब जो केवल जो हमारी आंखों से दिख रहा था उससे भी परे फैला हुआ था, एंड और ऑल्फैक्टरी एस्पेक्ट्स, ऑल्फैक्टरी क्या होता है मतलब जहां तक उसकी स्मेल जा रही थी, जैसे कोई भी पॉल्यूशन है, पानी गंदा है तो उसकी स्मेल आएगी, तो स्मेल जहां तक जा रही थी उसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी, और एस्पेक्ट्स मतलब पहलू, तो जहां जहां तक स्मेल आ रही थी और जहां जहां तक वो पॉल्यूशन विजिबल था तो उससे बियॉन्ड वो फैला हुआ था उसका प्रभाव। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया आपको। यहाँ पे वर्ड अगेन याद कर लीजिए, एक्सटेंडेड मतलब फैला हुआ, बियॉन्ड मतलब परे। जैसे मैं बोलता हूँ अगर आप में से बिगिनर्स हैं बहुत सारे तो मैं कहूँगा मैनी ऑफ द रूल्स आर बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, मतलब कई सारे स्ट्रक्चर आपकी कल्पना से भी बाहर हैं। आप सोच रहे होंगे ये कैसे यूज हो रहे हैं, इसीलिए सोच रहे हैं बिकॉज आपको नहीं आते अभी। तो बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, बियॉन्ड योर रीच, बियॉन्ड योर माइंड। और ऑल्फैक्टरी मतलब स्मेल, जो एरिया आ गया जहां तक स्मेल जा रही है उसको बोलते हैं। एस्पेक्ट्स मतलब पहलू। द पोल्यूटेड वाटर poses serious health risks। अब यहाँ पे पोज सीरियस हेल्थ रिस्क मतलब जो गंभीर शारीरिक मतलब हेल्थ पर जो खतरा था, जो पोल्यूटेड वाटर था वो पोज करता है। पोज मतलब होता है एक तरह से जिसको आप बोलते हैं डालना, ठीक है। जो पोल्यूटेड वाटर है वो डाल रहा है, डालता है सीरियस हेल्थ रिस्क टू द कम्युनिटीज, कम्युनिटीज पर, कम्युनिटीज मतलब जो भी वहाँ के समुदाय हैं, जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं। तो ये वर्ड आप जरूर याद करें, इसको आप यूज कर सकते हैं। पोज समथिंग टू समथिंग मतलब किसी चीज का किसी चीज पर असर होना, प्रभाव होना, या उसको बोलते हैं पैदा करना। तो पोल्यूटेड वाटर पैदा कर रहा था सीरियस हेल्थ, पैदा करता है सीरियस हेल्थ रिस्क को, किन के लिए, कम्युनिटीज के लिए, समुदायों के लिए, लिविंग जो रह रहे हैं अलोंग द रिवर बैंक्स नदी के किनारों पर, हु जो रिलाय निर्भर करते हैं, ऑन द रिवर नदी पर मतलब जो नदी पर डिपेंडेंट है, जो नदी पर रिलाय ऑन करते हैं मतलब निर्भर करते हैं, फॉर डेली एक्टिविटीज रोज की एक्टिविटीज के लिए, सच एज जैसे कि बाथिंग नहाना, वॉशिंग क्लोथ्स कपड़े धोना, एंड इवन और यहाँ तक कि फॉर ड्रिंकिंग वाटर पर्पसेस और पानी पीने के जितने भी ये पर्पसेस है इन सब के लिए। तो आई होप ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट एडिशनली, अब हम एडिंग कर रहे हैं उसमें और ज़्यादा, मोर ओवर लगा सकते हैं, फर्दर मोर लगा सकते हैं, इन एडिशन टू इट लगा सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम इट लगा सकते हैं, और इसके बाद एडिशनली द सराउंडिंग फ्लोरा एंड फोना वर ऑल्सो अफेक्टेड। यहाँ बीच में आ रहा है एडवर्सली, पहले इसका मीनिंग समझ लो। एडवर्सली मतलब होता है बहुत बुरे तरीके से, अफेक्टेड इज प्रभावित, यहाँ पर अफेक्टेड एक एडजेक्टिव है। तो कह रहे हैं जो सराउंडिंग है, जो आसपास का एरिया है, जितना भी सराउंडिंग फ्लोरा एंड फोनाज, फ्लोरा क्या होता है, फ्लोरा मतलब होते हैं जो फूल वगैरह होते हैं, फूल, पेड़, पौधे, श्रब्स, तो वो सारे फ्लोरा में आते हैं। फोना में कौन से आते हैं, जो जैसे कि रेप्टाइल्स जिनको बोलते हैं, जैसे सांप, बिच्छू, या फिर कॉकरोचेस, या फिर मछलियाँ, जो इस तरह के जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं, जीव जिनको बोलते हैं, तो उसको फोना बोलते हैं। तो एडिशनली जो सराउंडिंग आसपास के रहने वाले जो पेड़ पौधे, वनस्पति और जीव जो है, फोना जो है, वर एडवर्सली अफेक्टेड, वो बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित थे वहां पर। क्योंकि मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ कि जब मैंने विजिट किया तो मैंने ये देखा कि वो प्रभावित थे बहुत बुरी तरीके से। द प्रेजेंस ऑफ मतलब प्रेजेंट होना किसका, ऑफ टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स। पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, जो पोल्यूशन को फैलाते हैं। तो कह रहे हैं टॉक्सिक मतलब विषैले, विष, जहरीले, जहरीले जो पोल्यूटेंट्स हैं, तो उनका प्रेजेंस होना इन द वाटर पानी में, एंड सॉइल और मिट्टी में, तो इनका उसमें प्रेजेंट होना हैड लेड, तो ये चीज लेकर गया है टू अ डिक्लाइन मतलब
डाउन ग्रेड की तरफ। डिक्लाइन का मतलब होता है पतन, हिंदी में इसको बोलते हैं पतन। पतन मतलब होता है एक तरह से विनाश हो जाना या बिल्कुल नीचे की तरफ डाउन हो जाना। तो जो प्रेजेंस है विषैले तत्वों का पानी और सॉइल में, ये लेकर गया पतन की ओर। किस चीज में? बायोडाइवर्सिटी में इन द एरिया। जो वहां का एरिया है उसकी जो बायोडाइवर्सिटी है उसका पतन हुआ है इन चीजों की वजह से। तो यहाँ पे आप याद करें सबसे पहले तो टॉक्सिक यानी कि विषैले पॉल्यूटेंट्स जो पोल्यूशन फैलाते हैं। ये हमारा लीड 2 वाला चैप्टर है, लीड 2 का सेकंड थर्ड फॉर्म लेड। तो ये हमने किया था वर्कबुक पार्ट 3 के लास्ट में। और डिक्लाइन मतलब पतन, और बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिटीज विभिन्नता, बायो मतलब बायोलॉजी से जुड़ी हुई विभिन्नता, एरियाज मतलब सिंपल ही है बाकी तो अब आगे इन कंक्लूजन मतलब इसका समरी, द पोल्यूशन हैज हैड अ डेवास्टेटिंग इम्पैक्ट। अब यहाँ पे इम्पैक्ट नाउन है, अब ये वर्ब नहीं है, दिस इज नाउन। तो प्रभाव, कैसा प्रभाव? डेवास्टेटिंग मतलब विनाशकारी, और ये हैव एक वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो कह रहे हैं जो पोल्यूशन है हैज हैड अ डेवास्टेटिंग इम्पैक्ट, इसका विनाशकारी प्रभाव पड़ा है ऑन द यमुना रिवर पर। ये हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो पोल्यूशन का बहुत ही विनाशकारी प्रभाव पड़ा है हमारी यमुना नदी पर एंड और इट्स सराउंडिंग एनवायरमेंट, और इसके आसपास के वातावरण पर। दी वंस प्रिस्टाइन रिवर, अब यहाँ पे देखिए एक बहुत अच्छा वर्ड है प्रिस्टाइन। प्रिस्टाइन का मतलब होता है जिसमें कोई भी जिसको बोलते हैं कंटेमिनेशन नहीं है, कंटेमिनेटेड नहीं है वाटर। कंटेमिनेटेड मतलब होता है दूषित, और प्रिस्टाइन का मतलब होता है एकदम पवित्र, निर्मल, साफ, स्वच्छ। तो यमुना गंगा नदी कैसी होती थी? बिल्कुल पवित्र, साफ सुथरी, तो उसी को बोलते हैं प्रिस्टाइन रिवर। और वंस मतलब प्राचीन, मतलब पहले कभी जो एकदम पवित्र नदी थी। हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड, वो ट्रांसफॉर्म हो गई है इनटू किस चीज में? अ पॉल्यूटेड वाटर बॉडी, एक ऐसी पॉल्यूटेड वाटर बॉडी में, मतलब दूषित पानी वाली बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। ये हैज बीन हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस। तो ट्रांसफॉर्म हो गई है, अफेक्टिंग जो अफेक्ट कर रही है बोथ दोनों को, किस किस को? द इकोसिस्टम को एंड द ह्यूमन कम्युनिटीज, और जो ह्यूमन कम्युनिटीज है उनको इफेक्ट कर रही है। और दैट, कौन सी कम्युनिटीज? जो दैट डिपेंड ऑन इट, जो इस पर निर्भर करती हैं। तो दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन। आगे लिखा है अर्जेंट मेजर्स, जो जरूरी मापदंड है, मतलब जो अर्जेंट स्टेप्स हैं, आर रिक्वायर्ड, उनकी जरूरत है। ये पैसिव वॉइस हमारा, आर रिक्वायर्ड, इनकी जरूरत है, टू एड्रेस, संबोधित करने के लिए, दिस पोल्यूशन इशू, इस पोल्यूशन के इशू को मतलब एड्रेस करने के लिए, संबोधित करने के लिए, यानी कि इसका ध्यान रखने के लिए। इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है बेटर वेस्ट मैनेजमेंट, जिसमें हम मतलब ये जो अर्जेंट मेजर्स हैं, जो अर्जेंट स्टेप्स हैं, इनमें इंक्लूड है, कौन कौन इंक्लूड है? बेटर वेस्ट मैनेजमेंट, हम इसमें जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसको बेटर कर सकते हैं। स्ट्रिक्टर मतलब और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर सकते हैं इंडस्ट्रियल रेगुलेशंस को, जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको रूल्स एंड रेगुलेशन उसके और स्ट्रिक्ट कर सकते हैं। एंड और अवेयरनेस कैंप्स, और इसमें इंक्लूड है अवेयरनेस कैंप्स, मतलब जागरूकता जो अभियान होते हैं, कैंप्स होते हैं, कैंपेन, सॉरी यहाँ कैंपेन लिखा है, इनके अभियान, अवेयरनेस इज जागरूकता। तो ये तीन चीजें की जा सकती हैं। तो अर्जेंट मेजर्स की जरूरत होती है, जरूरत है पोल्यूशन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए। और इस अर्जेंट मेजर्स में पहला है बेटर वेस्ट मैनेजमेंट हो, स्ट्रिक्टर इंडस्ट्रियल रेगुलेशंस हो, और अवेयरनेस कैंपेन्स हो। किसके लिए? टू एजुकेट करने के लिए, शिक्षित करने के लिए, द पब्लिक को अबाउट द इम्पोर्टेंस, जो महत्व है उसके बारे में। किसका महत्व? ऑफ कीपिंग, रखने का, अवर वाटर बॉडीज को क्लीन एंड हेल्दी, तो स्वच्छ और हेल्दी रखने का जो इम्पोर्टेंस है। तो इसके लिए अवेयरनेस कैंप्स, बेटर वेस्ट मैनेजमेंट और स्ट्रिक्टर इंडस्ट्रियल रेगुलेशंस की जरूरत है।
तो आई होप कि आपने ये पूरा ऐसे मेरे साथ रीड किया और आपने देखा कि कितना इंटरेस्टिंग था। और ऑब्वियसली जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी, आइडियाज़ नहीं होंगे, यू कांट स्पीक इवन अ सिंगल वर्ड। तो सबसे पहला स्टेप आपका होता है कि आप रूल्स पे काम करें। जब आपके रूल्स अच्छे हो जाएं तो फिर वोकैबुलरी प्लस अपने आइडियाज़ पर काम करें, यानी कि नॉलेज पर काम करें। एंड नॉलेज comes when you read more and more. So keep watching my videos and you will get so many ideas so that you can become fluent in spoken English. तो अगर आप में से कोई भी स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सीखना चाहता है तो अभी बिना समय वेस्ट किए ऐप को डाउनलोड करें। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड ज्वाइन माय 1 ईयर कोर्स, उसमें मैंने ये सारे रूल्स कराए हैं बहुत ही प्यार से, ईजी वे से, और हिंदी टू इंग्लिश में हर चीज़ एक्सप्लेन करिए ताकि सबको समझ में आए। तो उसके बाद आपको किसी भी कोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो थैंक यू सो मच।